वक्त मेरे लिए सबसे अहम बात यह है कि जो हुकूमत इकदाम लेती है क्या वो आइन और कानून से कंपैटिबल है या नहीं। उसके बाद इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी क्या होनी चाहिए, इन जो प्लेटफॉर्म्स है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए, मेरा ख्याल है ये सेकेंडरी स्टेप्स हैं। मजीद डिटेल में कभी और इस पर हम बात कर सकेंगे। इस पर अब थोड़े बहुत ग्लोबली स्टैंडर्ड्स डेवलप हो रहे हैं, शायद पाकिस्तान में भी हम उनसे कोई गाइडेंस ले सकें। लेकिन हुकूमत की जहां तक बात है अलीना, ये एक बहुत ही मेरे लिए अब्सर्ड सिचुएशन है कि 2 महीने हो गए, अभी तक हमारे पास वो नोटिफिकेशन सामने नहीं आया जिसकी बुनियाद पे एक्स को बैन किया गया, बल्कि शुरू में डिनायल आ रहा था हर जगह से कि एक्स तो बैन ही नहीं है। एक और अजीबोगरीब बात है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल्स, एक्स हैंडल्स, इन पूरे 2 महीनों में एक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो सिर्फ इंटरनेशनल ऑडियंसेस के लिए नहीं, उर्दू में लिख के हमारी ऑडियंसेस के से एक्स का इस्तेमाल करके कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? अगर एक्स की पाबंदी से इज़हारे राय पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो वो एक्स का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? अगर एक्स जो है वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी और हमारी मोरालिटी के खिलाफ है, तो हमारी हुकूमत एक तरफ एक्स को बैन कर रही है, दूसरी तरफ खुद उसको इस्तेमाल कर रही है कम्युनिकेशन के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए। तो ये दिखाता है आपको कॉन्ट्रडिक्शन उनकी सोच और उनकी अप्रोच में। दूसरा अलीना, ये जो उन्होंने कानून जो जिसका हवाला दिया है पीका सेक्शन 37, ये एक बहुत ही ओप्रेसिव प्रोविजन है। ये आपको कुछ नहीं बताता कि आपका रिस्पांस कितना प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, कितना नेसेसरी होना चाहिए। ये आपको एक ब्लैंकेट पावर पीटीए को दे देता है ब्लॉक करने की। अब यहाँ पे उन्होंने ये बताया कि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने रिकमेंडेशन दी कि आपने जो है आपने एक्स को ब्लॉक करना है, और उन्होंने बताया कि कॉन्फिडेंशियल मालूमात है कि हमने क्यों उसको ब्लॉक कराने। तो हमारे लिए हमें नहीं मालूम वो कौन से ट्रेंड्स थे, वो कौन से अकाउंट्स थे, वो कैसी बातचीत हो रही थी जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी को जिसने इतना धचका पहुंचाया कि हमने एक्स को ही बैन कर दिया। फिर वो कहते हैं कि रूल्स है सबके लिए। अलीना, एक और बात, ये रूल्स का जो हवाला देते हैं 2021 के, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज हुए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था ये जो पेरेंट एक्ट है उसके खिलाफ है। उन्होंने हुकूमत को कहा था इनको रिव्यू करें। तब पीटीआई की हुकूमत थी और बहुत ज्यादा अप्रोच था इन रूल्स के खिलाफ। हुकूमत ने, ना पीटीआई ने ना इस हुकूमत ने उन्हें रिव्यू नहीं किया, बल्कि उन्हीं रूल्स का सहारा लेके वो इस तरह के इकदाम ले रहे हैं। फाइनली ये भी कहा गया है इसमें कि और ममालिक में भी इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे बंदिश होती है, तो पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क तो है नहीं। अलीना, वो कौन से ममालिक हैं जहां एक्स पे पाबंदी है? चाइना, रशिया, इस तरह के ममालिक हैं जिनसे अब हम इंस्पिरेशन लेंगे और जिनको हम रोल मॉडल्स बनाएंगे कि वहां पे ये होता है तो हम भी करेंगे। थोड़ा सोचना चाहिए पाकिस्तान में। और मेरे लिए सबसे लाफेबल बात, कहते हैं कि ये रूल ऑफ लॉ को नजर में रखते हुए ये इकदाम दिया गया है। बार बार जिक्र है रूल ऑफ लॉ का। रूल ऑफ लॉ की जो फंडामेंटल एक क्राइटेरियन है वो ये है कि जो आपकी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज है वो आइन और कानून के मुताबिक काम करें, वो आइन और कानून को इस तरह इंटरप्रेट करें कि वो फंडामेंटल राइट्स को रीइंफोर्स करें या उनको प्रोपेगेट करें। जो लिमिटेड हुकूमत का जो कॉन्सेप्ट है कि हुक्मरानी जो है वो इतनी लिमिटेड होनी चाहिए कि जब तक जरूरी नहीं है, जब तक आपके पास कोई और हल मौजूद है, आप इस तरह के इकदाम नहीं उठाएंगे। ये रूल ऑफ लॉ का बुनियादी जुज है। लेकिन हुकूमत खुद आइन, खुद कानून की खिलाफ वर्जी कर रही है और सहारा दे रही है रूल ऑफ लॉ का। बिल्कुल ये जो कर रहे हैं ये रूल ऑफ लॉ की नफी है। अच्छा, खिलाफ वर्जी है, ये रूल बाय लॉ है। मैं बार बार कहती हूँ कि आप एक ऐसा कानून जो है बुरा कानून है, जो इंसानी हुकूक के खिलाफ है, आप उसका इस्तेमाल करके कह रहे हैं हम तो कानून के तहत काम करें। इसको कहते हैं रूल बाय लॉ। रूल ऑफ लॉ एक मुख्तलिफ चीज है और ये हुकूमत एग्जैक्टली उसकी नफी कर रही है।